केपी कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी जी के बिहारी रत्नाकर। बिहारी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदी के अच्छे ही जितने भी इनके गुण कहें वो उस प्रकार से थे कि वो अच्छे वक्ता भी थे, लेखक भी थे, सब कुछ थे। और उन्होंने एक किताब लिखी, मात्र एक किताब लिखी, बिहारी सतसई। वो जीवन भर के लिए अमर हो गए। कहते हैं कि आमेर के जयसिंह उन पुत्र को वो पढ़ाने जाते थे रोज, और रोज पढ़ाने जाने पर रोज उनको एक सोने की मुद्रा मिला करती थी। अब उन मुद्राओं को तो पता नहीं, यानी मोहर मिला करती थी, वो मोहर तो पता नहीं कहाँ है, वो तो पता नहीं, पर बिहारी जी आज भी जिंदा है और हमारे बीच में है। आज भी हम बिहारी जी को पढ़ रहे हैं। वो मोहरें तो पता नहीं कहाँ चली गई। इसलिए कहते हैं कि कविताएं हैं, रचनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, रचनाएं जिंदा रहती हैं, साहित्य जिंदा रहता है। लक्ष्मी या धन तो चला जाता है, पर साहित्य हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है साहब। तो उनको काली पहाड़ी नाम की जागीर भी मिली थी, है ना। काली पहाड़ी जागीर है, उनको उपहार स्वरूप मिली थी, और बिहारी जी ने ये लिखा। तो बिहारी जी ने उन किताब के अंतर्गत यानी जो रचना लिखी उसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार, तीनों प्रकार की रचना, यानी तीन रस होते हैं, श्रृंगार रस, भक्ति रस और तीसरी बात इन्होंने लिखी नीति। ये तीनों प्रकार की चीजें इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत लिखी, जिसको आज हम पढ़ेंगे। और हमारे अंतर्गत जो बिहारी रत्नाकर है उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं श्रृंगार। श्रृंगार के कुछ पद हैं जो बिहारी जी ने लिखे हैं कि श्रृंगार क्या है या कैसे हैं, और नायिका का वर्णन ये बार बार करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? नायिका। नायिका किस प्रकार से लगती है? नायक का मतलब होता है हीरो, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, और उसी को हिंदी में बोलेंगे, हीरोइन को बोलेंगे नायिका। क्या बोलेंगे? नायिका। नायक। और गुंडा अपने बोलते हैं फिल्मों में, ये तो हीरो है, शक्ति कपूर गुंडा है, तो गुंडा को बोलते हैं खलनायक। हिंदी में क्या बोलते हैं? खलनायक। और फिल्मों में खलनायिका होती भी है, नहीं भी होती है। तो ये नायक और नायिका है। इसको हम पढ़ते हैं बिहारी रत्नाकर से। पहला है कि अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितम को बड़ो इजाफा कीन, अरते टरत नबर परे दैक मरक मनुमैन, होडा होडी बड़ी चले चितु चतुराई नैन। श्रृंगार रस है साहब, और श्रृंगार सभी रसों का प्रधान है, सभी रसों का राजा है। तो इस श्रृंगार रस में हम पढ़ते हैं कि एक जो नायिका है उसका वर्णन में इस पद में किया गया है। और एक नायिका अपनी सखी से कहती है। वापिस से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक नायिका है, वो अपनी सखी से क्या कहती है कि अपने अंग के जाने के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा की। तो श्रृंगार में अब हम पढ़ते हैं कि नायिका का किस प्रकार से वर्णन किया है, उस वर्णन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सखी अपनी सखी या नायक से कहती है, अपने साथ वाले नायक से कहती है कि अपने अंग के जाने के, अपने अंगों को जान के, जोबन यानी यौवन, जोबनी हो जा तो रही रहे नहीं कहते, तो ये यौवन वो भक्ति में कहते हैं, और अपन इसमें श्रृंगार में चल रहे हैं। यौवन नृपति, नृपति का मतलब होता है राजा, प्रवीण का मतलब होता है चतुर, स्तन में आप समझते ही हैं उरोज, मन यानी अपना जो मन है, नैन यानी आंखें हैं, नितंब का मतलब होता है ये जो अपना पीछे वाला कुला जो भाग है, बड़ो यानी ज्यादा, इजाफा यानी इजाफा करना और ज्यादा करना, कीन यानी करना। एक सखी अपने सखिया नायक से कहती है कि साम दाम दंड भेद आदि उपायों में निपुण यौवन रूपी राजा ने, किस राजा ने? जोबन नृपति। नृपति यानी राजा, और वो भी राजा कौन सा? यौवन का राजा, जवानी वाला राजा। अर्थात इस जवानी रूपी राजा ने नायिका के सभी प्रकार से उनके अंगों में बढ़ोतरी की है, उसके अंगों में बढ़ोतरी की है। अर्थात नायिका निपुण यौवन रूपी राजा ने उनको अपने अंग समझकर, अर्थात ये नायिका के जितने भी अंग है, थोड़ा देखो क्लिष्ट भाषा है, मतलब आप समझेंगे क्या चीज है ये। नायिका देखो, राजा के अंग होते हैं अलग अलग,
है ना, कोई उसका चची होता है, कोई उसका मंत्री होता है, कोई उनका सेनापति होता है, कोई अलग अलग प्रकार के। तो ये यौवन रूपी राजा है। किस प्रकार का राजा है? यौवन रूपी राजा। तो यौवन रूपी राजा ये समझता है कि ये मन भी मेरा है, ये तन भी मेरा है, ये आंखें भी मेरी हैं, नैना है। तो अर्थात ये मान करके, ये जो यौवन रूपी राजा ये मान करके नायिका के, यानी उस जो प्रधान नायिका है, जो प्रधान हीरोइन है, उसके सभी अंगों में इस यौवन ने बढ़ोतरी की है, और जिसके कारण उसकी आंखें भी बड़ी हो गई हैं, और जिसके कारण नायिका के स्तन भी बड़े हो गए हैं, जिसके कारण नायिका का मन भी बड़ा हो गया है, और जिसी के कारण नायिका का जो नितंब है उन नितंबों में बड़ा इजाफा हो गया है, और नायिका है वो ज्यादा सुंदर युवती नजर आ रही है। सुंदर युवती अर्थात नायिका जवान नजर आ रही है। जो है लिखा हुआ वो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ना। सिलेबस मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये तो पहले से तय था। आगे चलते हैं। अरते टरत न बर परे दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराई चैन। होड़ा होड़ी का मतलब होता है होड़ा होड़ी करना, प्रतिस्पर्धा करना। मैन का मतलब होता है कामदेव। मैन का मतलब क्या होता है? कामदेव। मैन कामदेव। कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति। क्या नाम है? रति। रति के पति कामदेव। तो अब हम पढ़ते हैं। नायक सखी कहती है, सखी अपनी एक सहेली की दूसरी सहेली कहती है, सुनो सांभलो क्या हासा बोलो। तो वो कहती है कि जवानी आने के कारण, यौवन आने के कारण इस नारी के, मेरी सखी के शरीर में उमंग से भरे हुए चित्त है ना, और वो ज्यादा ही उमंग है, ज्यादा ही उसमें प्रसन्न है, और प्रसन्न होने के कारण चित्त यानी मन, चतुराई यानी इसमें चतुरता भी आ गई है ना। किसको टोपी पहरानी और किसको टोपी नहीं पहरानी, तो उसमें चतुरता और नेत्र अपना अपना हट नहीं छोड़ते, और उसकी आंखें भी अलग तरह से हैं, और मन, चतुराई और आंखें तीनों अपना अपना हट नहीं छोड़ते हैं। ये परस्पर होड़ा होड़ी में निरंतर बढ़ रहे हैं। इनके बीच में, आंखों के बीच में है, इसके मन के बीच में और इसकी चतुराई के बीच में। चतुराई समझ रही है कि मैं आंखों से बड़ी हो जाऊं, आंखें समझती है कि मैं इससे बड़ी हो जाऊं। अर्थात इन तीनों के बीच में होड़ा होड़ी मच रही है, और उस होड़ा होड़ी मचने के कारण नायिका के जो ये तीनों चीजें हैं वो और विकसित हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि मानो, मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे मानो आता है वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो कामदेव इन्हें बढ़ावा दे रहा है, अर्थात नायिका के चतुराई, मन और आंखें, इन तीनों को मानो कौन बढ़ा दे रहा है? बढ़ावा कौन दे रहा है? कामदेव। अर्थात कामदेव इन तीनों चीजों को बढ़ाने में सफल हो रहा है, जिससे नायिका सुंदर नजर आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोबन नृपति प्रवीण, तो यौवन रूपी राजा, तो रूपी जिसमें आता है वो रूपक अलंकार कहलाता है। कौन सा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार, है ना। और मानो आ गया, इसका मतलब वहां पे कौन सा अलंकार आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो, जहां पे अलंकार आ जाता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात विशेष में लिखेंगे कि नायिका के शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी होने के कारण नायिका का जो सौंदर्य है वो अतीव की ओर है, अर्थात पीक पॉइंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, शिखर पर है, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी बात है कि इसमें रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। और ओप कनिनी कनु गनी घनी सिरताज, मन धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। और वो का मतलब होता है अन्य ही शोभा वाली, जो और है वो शोभा वाली है। सिरताज का मतलब होता है सिर का ताज, सबसे श्रेष्ठ। छनी का मतलब होता है आच्छादित करना, और सनी कज्जल चक जक लगन उपजियो सुदीन स्नेहु, क्यों न नरपति है भोगवे लही सुदेशु सबुदेहु। चक का मतलब होता है आंखें, और जक का मतलब होता है मछली,
यहाँ पे क्या जग मार रहा है, तो जग का मतलब क्या होता है, मछली हो रहा है। ध्यान रखना, मछली जल की रानी है, तो जग का मतलब मछली होता है। ओके साहब। इसी में भी नायिका, जो नायिका है उसका वर्णन है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन है। यौवन आते आते ये नायिका जवान होते होते उसकी आंखें हैं, उसकी शोभा बढ़ रही है और पूरे शरीर में अब उसमें लज्जा भी आना शुरू हो गई है। छोटा बच्चा है, जैसे 3 साल का बच्चा है, तो उसको उसमें लाज क्या होती है उसको पता नहीं, पर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आप शर्म क्या चीज होती है वो पता लगने शुरू हो जाती है। तो नायिका में अब लज्जा भी आना शुरू हो गई है और उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, इन्हें नायिका की जो तो होती है हीरोइन मुख्य, और एक होती है इसकी फ्रेंड ना, फ्रेंड इसकी पास वाली दूसरी लड़की है ना। तो ये इसको समझा रही है, अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है और जो मेन लीडर है इसमें मूवी में, जैसे एक मान एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो ये इसको समझा रही है। वो कह रही है कि अपनी सुंदर शोभा वाली आंखों की पुतलियों के कारण और ओप कनीनी कनु, आंखों की पुतलियों के कारण गनी घनी सिरताज, तुम सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हो। अर्थात किसी राजा के अगर 10 पत्नियां हैं और किसी एक पत्नी की आंखें इतनी सुंदर हैं तो उसको पटरानी बनाते हैं। तो अर्थात ये अब उसकी जो मित्र है, नायिका की जो सखी है, वो कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, तेरी आंखों की पुतलियां इतनी सुंदर हैं कि तुम बाकी जितनी भी जो राजा की पत्नियां हैं या नायक की और भी जो फ्रेंड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिय तू ही है। सबसे ज्यादा जो नायक है, जो हीरो है, जो सबसे ज्यादा जो प्रेम कर रहा है वो तेरे से ही कर रहा है। मन धनी के नेह की बनी चनी पटलाज, और यौवन और लज्जा से ढके हुए, मन धनी के नेह की बनी चनी पटलाज, लज्जा से ढके हुए तेरे नेत्रों की पुतलियां पति के स्नेह को तेरी ओर आकर्षित करने वाली मणि बन गई है। मन धनी के नेह की, नेह ने प्रेम की बनी छनी पटलाज, और वापिस से इतनी सुंदर तेरी पुतलियां हैं आंखों की जिससे तू पटरानी बन गई है। मतलब तुझे मुख्य मान रहे हैं, तुम्हारा जो पति है वो तुझे मुख्य मान रहा है अन्य पत्नियों से। और ऊपर से हे मेरी सखी, तू अपनी आंखों के ऊपर झीना झीना पर्दा डालती है अपने ओढ़नी का, और जिसके कारण तुमने अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति ने तुमको मणि मान लिया। क्या मान लिया? मणि, प्रमुख, हेड। ठीक है साहब। तो इसमें पुतलियों को, आंखों की पुतलियां हैं उसको मणि के समान माना गया है, और जहां पे समानता दर्शाई जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? सम, समानु, समानी, समाना, उपमा। कौन सा? उपमा। तो यहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अब है नायिका ने अपनी आंखों में, देखो मेरी बात सुनो, पहले तो नायक नायिका समझा देता हूं मैं। बिहारी जी पहले के जमाने में हुए, जब बिहारी जी ने आमेर के राजा के लिए लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल अली कली सो बंदियों आगे कौन हवार। हे राजा, इस समय ना तो वसंत ऋतु है, ना ही और ऐसा कोई माहौल है कि तुम अपने रनिवास में निवास करो। तुमने ऐसा क्या कर दिया है? प्रजा पूरी जयपुर की दुखी है और तुम अंदर जाके रनिवास में भोग कर रहे हो, ये तो गलत है। इतने महान जो हुए कवि बिहारी दास जी, तो बिहारी दास जी ने फिर धीरे धीरे, उस समय राजा भी हुआ करते थे, है ना, और राजा को बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। एक राजा 10-10 पत्नियां रख सकता था। तो उस समय नायक का मतलब वो राजा को बताया गया, नायिका का मतलब राजा की जो पटरानी होती थी, मुख्य नायिका जो होती थी, मुख्य पटरानी होती थी, बिहारी जी ने उनको नायिका कहा है। और जो पत्नियां होती थी, जैसे 5 पत्नियां और है राजा की, वो इनकी सखियां मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सखियां। और कई जनी और पत्नियां तो होती थी, पर कई जनी इनकी पर्सनल, जैसे कोई दोस्त है, कोई सखी है, तो उनको भी अपने बीच में ला करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नायक यानी राजा, नायिका यानी मुख्य पटरानी, और वो अगर प्रेम के संबंध में ले तो ये प्रेमी, और ये प्रेमिका, और ये प्रेमिका की मित्र, इस प्रकार से समझना है।
तो इस प्रकार से बिहारी जी ने बताया। अब है इस नायिका ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखों में काजल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? काजल। काजल आंखों में लगाते हैं, ठीक है। तो काजल लगाने से आंखें सुंदर हो जाती हैं, और सब स्त्रियां तो अगर काजल लगाएं तो और भी सुंदर हो जाएगी। तो ये नायिका है वो काजल लगाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सनी कज्जल चक जक मछली लगन उपजियो सुदिन स्नेहु। नायिका के काजल युक्त आंखों को देखकर नायक के मन में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया, और ज्यादा प्रेम आ रहा है, मरे जा रहे हैं, है ना, कतई जहर, मतलब और ज्यादा प्रेम जग रहा है। जिसने उसके सारे अंगों पर अधिकार कर लिया। क्यों न नरपति है भोगवे लही सुदेशु सब देहु, है ना। और नायिका की आंखों को देखकर नायक के मन में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया है, जिसने उसके सारे अंगों पर अधिकार कर लिया, अर्थात नायक के ऊपर अधिकार कर लिया। नायिका की सखी बड़ी चतुराई से मिलन की प्रेरणा देते हुए कहती है, उसकी नायिका की ये बोल रही है, आज मिल लो तुम दोनों, है ना, नायक से तुम मिल लो। तो वो उसको प्रेरणा दे रही है कि हे सखी, ये समझा रही है, इसको थोड़ा और मेरे पास में ले आओ हाथ के। सखी ये इसकी सहेली, ठीक है, ये इसकी सहेली। वो सहेली इसको समझा रही है, किसको? इसको मुख्य जो नायिका है, प्रेमिका भी बोल सकते हैं और पत्नी भी बोल सकते हैं, इसको ये समझा रही है। क्या समझा रही है कि हे सखी, जिसमें कज्जल रूपी शनि है, काजल रूपी शनि, शनि कज्जल, काजल रूपी शनि है। रूपी आ गया शब्द तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। लिख देना। काजल रूपी शनि है ऐसे नेत्र मीन रूपी लग्न में, चक जक लगन, जक यानी मछली, मीन रूपी लगन, ज्योतिष में होता है मीन लग्न वगैरह, तो मीन रूपी लगन में उपजियो सुदिन स्नेहु, और शुभ दिन है आज, इसलिए नायक के मन में प्रेम पैदा हुआ तुम्हारे प्रति। शनि की दशा और मीन राशि में, और मीन राशि में होने के कारण आज ये बढ़िया दिन है, और बढ़िया दिन होने के कारण नायक के मन में, इसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम जागृत हुआ है। ऐसा कौन कह रही है? इसकी सहेली, इसकी सखी कह रही है कि आज प्रेम पैदा हुआ है। और क्यों न नृपति है भोगवे लही सुदेशु सब देहु, जिसमें कज्जल रूपी शनि है ऐसे नेत्र रूपी मीन लग्न में शुभ दिन में नायक के मन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक संपूर्ण देह रूपी सुदेश को पाकर राजा बनकर क्यों ना उसका भोग करे। अर्थात अब इतना सुदीन अवसर आया है, इतना अच्छा अवसर आया है, शनि रूपी आंखों के कारण, मीन रूपी लग्न में बढ़िया दिन आने के कारण राजा के मन में प्रेम पैदा हुआ। तो क्यों न है नरपति भोगवे लही सुदेशु सब देहु, इसलिए क्यों न अब राजा तुम्हारे अंगों का भोग करे, क्यों न राजा इस शुभ अवसर में तुम्हारे अंगों का भोग करे। अर्थात तुम्हारे सारे अंगों पर नायक का प्रेम है। नायक तुम्हारे जो है वो तुम्हारे शरीर के सभी अंगों पर प्रेम कर रहा है। अब ये सुअवसर है, अच्छा अवसर है, सुदिन है, इसलिए हे सखी, ये नायिका, तुम जाकर के नायक से मिल लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा पानी पी लेता हूं। सालती है नटसाल सी, क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जिय माही, खुबी खुबी जिय माही। चालती है नटसाल से। नट चाल का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से एक नट है किसी रस्सी पर चढ़ता हुआ जब चलता है, तो उसकी तरह ही ये नायिका भी चल रही है। उसका वर्णन इन्होंने किया है कि नायिका है नट की तरह चल रही है। भगवान शिव जी को तो बोलते हैं नटराज, तो नायिका है वो नट की तरह चल रही है। सालती यानी कष्ट देना, सालना,
कष्ट देना, दुख देना। सालती तो अब कह रहे हैं कि इसमें भी नायिका का जो रूप का वर्णन है वो किया गया है कि नायिका की सखी कहती हैं कि उस नायिका की कामदेव के भाले की नोक के समान खूबी, खूबी का मतलब होता है कान का आभूषण, खूबी, थेपो लोगों ने थूबी, थूबी अलग चीज होती है ना, खूबी यानी कान का आभूषण, कान का आभूषण। सालती का मतलब होता है कष्ट देना, सालती दुख देना, दर्द देना। सालती है नटसालसी क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी। नेजा, नेजा किसको बोलते हैं? लीलो लीलो दजो बाबा रे ऋणु से फरूके हैं। नेजा का मतलब होता है बड़ा जो झंडा होता है ना उसको नेजा बोलते हैं। रामदेव जी रे नेजो बोलते हैं ना। तो यहां पे नेजा का मतलब हो जाएगा ध्वज। क्या हो जाएगा? ध्वज। नोक का मतलब होता है नुकीला भाग, सी यानी समान, खूबी खूबी जिये माही, जिये यानी मन, माही अंदर, और खूबी का मतलब क्या होता है? कान का आभूषण। अब हम देखते हैं कि नायिका की जो सहेली है वो कहती है कि नायिका की कामदेव के भाले की, कामदेव के भाले की नोक के समान खूबी नामक कर्णाभूषण मेरे हृदय में धसी हुई तथा खंडित अग्रभाग की तरह निरंतर खटकती रहती है। नेजा का जो, मैं क्या बताऊं तुम्हें प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा हूं, कि कामदेव का जो भाला होता है, जैसे ये भाला है तो इसका अगला भाग तो तीखा होगा, अब किसी को लगाएंगे तो चुभेगा नहीं चुभेगा। तो उसी प्रकार से नायिका के जो काम का आभूषण है वो मेरे हृदय में धसी हुई तथा खंडित अग्रभाग की तरह खटकती रहती है। और अगला भाग अगर टूट के अंदर ही रह जाए, जैसे कांटा लगा हुआ टूट के अंदर ही रह गया, तो भाग वो दर्द देता है ना, हल्का सा मूवमेंट होते ही, उसी प्रकार से हो रहा है। वह किसी भी उपाय से बाहर नहीं निकलती। नायिका की जो सखी है वो नायिका को बता रही है कि इसकी तो हालत ये हो गई है कि तुम इसके मन में इस प्रकार से चुभ गई हो कि ये कितना भी प्रयत्न कर ले पर वो तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, वो तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। अर्थात तुम उस कर्णाभूषण की तरह इसके अंतर्गत फिट हो गई हो कि अब वो कितना भी कोशिश कर ले तुम वहां से बाहर नहीं आ सकती, उसके मन में रम गई हो। जुवती जो में मिली गई नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी अली चलो अंग संग जाई। अली यानी सखी, जुवती यानी युवती, जौन, जौन का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, मिली गई मिल गई, नेक यानी एक भी, न इन्हें होना, होती इन्हें होते हैं, लखाई इन्हें दिखना। नायिका है वो चांदनी रात, चांदनी रात में, है ना, चांदनी रात में जब कोई इस प्रकार से कोई गीत है, गजल है, बहुत बढ़िया है, मुझे याद नहीं आ रही। जुवती जोन में मिली गई नेक न होती लखाई। नायिका चांदनी रात में अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, मिलने जा रही है। चांदनी रात में उसका गौर वर्ण युक्त सुंदर शरीर दिखाई नहीं पड़ता। एक तो चांदनी रात है, खूब उजाला है, ऊपर से वो गोरे रंग की है, और गोरे रंग की होने के कारण ये दिखाई भी नहीं पड़ती कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, है ना। क्यों अपने औकारा मोतिया पकड़ा अपन ठानी पड़ेगा भी रास्ते कोई हले रही है, सब पता चलता है, क्यों नहीं पता चलेगा। पर इसमें इस प्रकार से अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि वो रात को, चांदनी रात में वो नायिका चल रही है और चलने के कारण पता ही नहीं चल रहा है कि रास्ते में कोई चल रहा है, क्योंकि उसका रंग इतना गोरा है, क्योंकि वह अपने वर्ण रंग के आधार पर चांदनी के साथ एकाकार हो गई है। उसकी चांदनी की जो, चंद्रमा की जो चांदनी है उसके अंतर्गत वो नायिका है वो एकाकार हो गई, क्योंकि इसका रंग इतना बढ़िया है। और सौंदे के डोरे लगी अली चलो संग जाई। और उसके साथ चलने वाली चकी, उसके साथ चलने वाली सखी को जब उसके शरीर की झलक दिखाई नहीं पड़ती, इसके साथ में ये भी चल रही है, लालो पे बैज नहीं जाना हो, तो ये तो उस चांदनी में समा गई, पर ये जब उसको दिखाई नहीं पड़ती कि ये कहां चल रही है, तो
वह उसकी सुगंध के सहारे, सौंदे के डोरे लगी, सौंदे नहीं सुगंध, तो ये उसकी सुगंध के सहारे, बढ़िया परफ्यूम लगा रखा होगा इस पे, तो उसके सहारे सहारे इसको ये दिख ही नहीं रही है, तो ये इसकी सुगंध के सहारे सहारे पीछे पीछे चल रही है, अली चलो संग जाई। तो ये अली का मतलब सखी होता है, ये उसकी सुगंध हाँ हाँ इधर से आ रही है, इसको दिखाई नहीं दे रहा और ये साथ में चल रही है। अर्थात इसका रूप सौंदर्य का बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। अब आगे इसमें देखते हैं कि इसमें अतिशोक्ति भी हो जाएगा दूसरे वाले में, और उपमा वगैरह भी हो जाएगा। सालती है नट सालसी, तो इसमें वो हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहके सब जिए की कहत ठोरु कुठोरु लखे न, छिन और से ए छवि झाके नैन। छवि का मतलब होता छवि, छहरा। छवि छाके का मतलब था छवि से मस्त, उसको देख करके, है ना। तो अब है कि बहके सब जिए की कहत ठोरु कुठोरु लखे न। बहक कर सब जी की कहत, मन की कहना, ठोर यानी अच्छी जगह, कुठोर का मतलब होता है बुरी जगह, लखे दिखना, न यानी नहीं। नायिका नायक के रूप पर मोहित हो गई है, ये इसके रूप पर मोहित हो गई है। अब इसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, कौन क्या किस प्रकार से किसी को माने नहीं, बस इसको केवल यही का ये दिखता है ना। तो उसका वर्णन बिहारी जी ने अपने दोहे में किया है लिख करके। नायक नायिका के रूप पर मोहित होकर कहती है कि मैं क्या करूं, ये छवि रूपी मदिरा पीकर छिन और से ए छवि छाके नैन। ये छवि रूपी, इसका चेहरा रूपी मदिरा, इसके चेहरे रूपी शराब, छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले बैठे हुए, और इसी कारण क्षण क्षण में और प्रकार के होने वाले मेरे नयन मध्य में छिपी सब बातें कह देते हैं। इस तरह ये अवसर अनवसर नहीं देखते। अर्थात इसके चेहरे को मैंने जब से देखा है तो इसके चेहरे रूपी शराब को मेरी आंखों ने पी लिया है। अब मुझे कोई भी पता नहीं चलता कि मैं उसके बारे में कहां पर क्या सोचती हूँ और कब कब बोल देती हूँ, है ना। ये मेरी आंखें, है ना, सब कुछ जहां पे भी होती हूँ वहां पे जो भी होता है वहां पे ये बतला देती है। पता ही नहीं चलता कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं किसको देख रही हूँ, मेरे सामने कौन है क्या नहीं है, बस मुझे केवल नायक ही नायक याद रहता है। छिन और से ए छवि चाके नैन, तो इसमें यमक अलंकार आ जाएगा। कौन सा अलंकार आ जाएगा? यमक। आगे बढ़े। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। अब इसमें है कि बिहारी जी ने नायिका के पूर्व राग की स्थिति का और भक्त द्वारा भगवान के प्रति उबालम का वर्णन किया गया। भक्त है वो भगवान से भी दुखी हो जाता है तो भगवान को ताना मार देता है, वो भी वर्णन इसमें है। नायिका अपनी सखी से कहती है, अपनी सहेली से कहती है कि फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, चितु यानी मन, फिरी फिरी फिर से, उत ही रहतु वहीं रहता है, और टूटी लाज की नाव, और टूट गई है लाज यानी शर्म की नाव यानी नाव, नाव जहां से एक बार सरक गई, लंगर से सरक गई तो दिक्कत है। अंग अंग छवि जोर में भयो भोर की नाव, भोर का मतलब होता है जल का भंवर, कहीं पे नाव चल रही है और पानी का भंवर पड़ जाता है, बमरी नहीं बहती क्या, तो बमरी है। और बमरी होने से, जो भंवर होने से कई जैसे पालतू जीव है, घोड़े हैं, गाय हैं, इनकी कीमत आधी से भी कम हो जाती है। तो पानी में भी भंवरा पड़ता है यूं 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 राउंड में, तो उसमें से नाव पार नहीं निकल सकती। तो वही चीज यहां पर है। नायिका अपनी सखी से कहते हैं कि नायक के अंग अंग की छवि के झूमर में फंसकर मेरा चित्त भंवर जाल में पड़ी हुई नाव बन गया है। अब भंवर जाल में पड़ी हुई नाव बाहर नहीं निकल सकती, जो कि घूम फिरकर उसी ओर बना रहता है। मैं चाहती हूं कि इसको नहीं देखूं, पर मेरा मन तो इसके भंवर जाल में पड़ गया है, मैं नहीं चाहते हुए भी मैं इसको देखना ही पसंद करती हूं, है ना। और अन्य किसी की ओर नहीं, फिर फिर चितु उत ही रहतु, बस केवल नायक की ओर, मेरा मन किसी अन्य के प्रेम में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इसकी नायक की ओर खींचने वाले लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है। टूटी लाज की लाव, लाव का मतलब रस्सी होता है और नाव का मतलब नाव होता है।
शर्म रूपी जो रस्सी होती है, जो लाव होती है, वो लाव टूट चुकी है ना, वो लाव टूट चुकी है। अब मुझे बस मैं इसी को देखना पसंद करती हूं और अब मुझे शर्म भी नहीं कि मैं बार बार इसको देख रही हूं और मेरा मन किसी और की ओर भी नहीं जाता, केवल इसी की ओर रहता है। अब है एक भक्त है, वो अपने भगवान को उल्हाना दे रहा है, ताना दे रहा है। वो भगवान को किस प्रकार से ताना दे रहा है उसको हम सुनते हैं। निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, फीकी यानी फीका पड़ जाना, परी यानी पढ़ना, गुहारी यानी गुहार करना, गुहार यानी पुकारना, ये भगवान मदद करो। तजियो मनो तारन बिरदु वारक बारणु तारी, वारक का मतलब एक बार, बारणु का मतलब होता हाथी, हाथी आया, हाथी आया और सूंड हिलाता, हाथी आया है ना, हाथी गज, ये वाला हाथी। तो भगवान से एक अपने आराध्य से एक भक्त है, वो पुकार कर रहा है और उल्हाना दे रहा है ना। जब ज्यादा जहां पे प्रेम होता है तो वहां पर सम्मान वाले शब्द भी खत्म हो जाते हैं। भगवान तो ईश्वर है, पूरी दुनिया को चलाता है, पर भगवान भक्त है जो उसको तू बोल देता है, हे भगवान तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, है ना। अर्थात ये प्रेम का घोतक हो जाता है तू कई बार, है ना। और कई बार तू है, तू से मैं भी हो जाती है, वो चीज़ अलग है। हम वापस इस पे आते हैं कि आराध्य को उलाना देते हुए स्वयं के उद्धार की प्रार्थना करता है। हे ईश्वर हमें तो तारे जरे निम्मा रहो बोलते हैं ना, तो उद्धार की प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हे प्रभु नीकी दही अनाकनी फीकी परी गुआरी, आपने मेरा उद्धार करने के लिए अच्छा मना किया, मैं तो पूर्ण आशा लगाए बैठा था, मैंने सोचा था कि मेरा कल्याण कर देंगे ईश्वर, पर आप तो पता नहीं मेरा ध्यान ही नहीं दे रहे, कटना उमड़ा है ना। ये महादेव जी हम कहते हबल, कई बार होता है ना ऐसे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो मैंने तो ये समझा था कि आप मेरी मदद करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण कर लेंगे, पर पता नहीं आपने तो मेरी सुनी ही नहीं, जबकि मैं तो पूरी आशा लगाए बैठा था। तज्जियो मनो तारन बिरदु, तारन ने तारना, बिरदु का मतलब होता है विरद, विरद का मतलब होता है उपाधि या प्रशस्ति। और वारक बारणु तारी, वारक का मतलब एक बार, बारणु यानी हाथी। मैंने तो यहां तक सुना हुआ है कि आपने एक बार डूबते हुए हाथी की इतनी सी सूंड बाहर रही थी और उसने आवाज लगा दी थी कि हे प्रभु, और इतना कहते ही आपने आकर के उस ग्रह को, उस मगरमच्छ को मार करके आपने उस हाथी की रक्षा कर ली थी। तो फिर अब मेरी जब बारी आई तो आप कहां चले गए, तो आपने मेरा उद्धार क्यों नहीं किया, जबकि मैं तो आपसे आशा लगाए हुए बैठा था। तो इसलिए अब मैं आपसे नाराज हूं, आप जब और भक्तों का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है साहब, पहला वाला दोहा है उसमें श्रृंगार रस है और दूसरे वाले दोहे में भक्ति रस है। ठीक है, और तजियो मनो तारन बिरदु बारक बारणु तारी, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों यमक अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास भी आएगा, क्योंकि कोई भी वर्ण है दो से ज्यादा बार बार आता है तो बार बार आने पर वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वर्ण के आधार पर। वर्ण यानी आ एस, इस प्रकार के पता ही होगा, आप तो ज्ञानी लोग हैं, मैं क्या समझाऊं आपको। आगे बढ़े। चितई ललचोहे चकनु डटी घूंघट पटमा, छल छो चली चुआई के चिनकू चबीली छा। छकनु का मतलब होता है आंखें, ललछो यानी ललछा जाना, चितई यानी चित यानी मन, डटी यानी डटकर, घूंघट का मतलब आपको पता ही है, पट, पट का मतलब होता है कपड़ा, जिस कपड़े से घूंघट निकाल रखा है, महा यानी अंदर। तो अब हम देखते हैं कि नायिका की चेष्टाओं का वर्णन किया है, किन्होंने किया है, ना तो मैंने किया है और न ही आपने किया है, बिहारी जी ने, बिहारी रत्नाकर में किया है ना। मतलब ये चीजें आपको बार बार याद भी रखते हुए चलना है कि भाई हाँ, यूं नहीं कि आपको तुलसीदास का अयोध्या कांड याद रह जाए और वहां जाके अयोध्या कांड में आप लिखा हो कि हाँ ऐसा कहते हैं कि ये भगवान तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, मछली को बचा दिया, मगरमच्छ को बचा दिया, उसको बचा दिया, है ना, तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। चलते आते इस पे। नायक स्वगत रूप में, स्वगत का मतलब होता है स्वगत, खुद कहना। अरे हिंदी में यही तो दिक्कत है साहब, ध्यान नहीं रखने पर स्वागत
किसी का अभिनंदन करना। और स्वगत का मतलब होता है खुद कहना, खुद के द्वारा कही गई बात, स्वगत, खुद का कथन। एक सखी है ये, और ये नायिका से कह रही है, श्रृंगार रस आ जाएगा कि पहले तो उसने घूंघट के पट में से स्थिरता पूर्वक चित ललचोए चकनू डटी घूंघट पटमा। नायक है वो नायिका की सखी से कहता है, और ये सखी वापिस बाद में इसको बताएगी, आज तो आवाज हुई, तो अब ये इसको कह रहा है। तो ये कह रहा है कि पहले तो उसने घूंघट के पट में से डट करके, स्थिर रह करके, आंखों से आंखें भली भांति मिलाकर मुझे ललचाए हुए नेत्रों से देखा। देखो कितने महान आदमी थे ये, क्या लिख के गए, है ना, कि ये कह रहे हैं कि पहले तो उसने स्थिर रह करके, चितई ललचोए चखनू डटी ने डटकर, घूंघट पटमाए, उसने घूंघट के अंदर से मुझे ललचाए हुए नेत्रों से स्थिर रख के देखा। और छल छो छली छुआई के छिनकू छबीली छा, और फिर किसी बहाने से वह छबीली, छबीली का मतलब होता है नॉटी, जिसको इंग्लिश में बोलता है ना, तो छबीली मुझे अपनी छाया मात्र से छुआकर चली गई, और केवल वो दिखी और वहां से चली गई, पता नहीं कहां चली गई। ये बात नायक ने सखी से कही, और सखी ने आकर के वापस नायिका से कह दी। ठीक है। और छबीली एक और नाम था मनुबाई का, लक्ष्मीबाई का भी नाम था छबीली, मणिकर्णिका भी नाम था। आगे चले। जोग जुगती सिखई सबे मनो महामुनि मैन, मैन का मतलब वही कामदेव, और चाहत पी अद्वैतता कानून सेवत नैन, नैन का मतलब हो जाएगा आंखें। अब ये नायिका से, इसकी सखी है वो नायिका से कहती है, वो क्या कहती है कि अब तेरे नयन रूपी योगी का, तेरी आंखें हैं वो किसके समान है, योगी के समान, नयन रूपी। अब तेरी आंखें अब तेरे नयन रूपी योगी जोग जुक्ति सिखई सबे मनो महामुनि मैन, और चाहत पी अद्वैतता कानूनु सेवत नैन, कानूनु यानी जंगल भी होता है, कान भी होता है, कानन। तो योगी रूपी, तेरे नयन रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन कर रहे हैं। किसका सेवन कर रहे हैं, कान रूपी वन का सेवन करने लगते हैं। मानो कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियां सिखाई गई, ये नेत्र प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं। अद्वैत का मतलब एकाकार हो जाना, अर्थात तुम्हारे अंदर कामदेव के कारण तुम्हें नायिका से एकाकार होने की चाह रख रही हो, हैं। अर्थात अद्वैत जहां पे होने का मतलब अद्वैतवाद है, शंकराचार्य जी के द्वारा चलाया गया, कि अर्थात भक्त और भगवान या फिर दोनों की भावना एक हो जाती है, वो खुद को दूसरा मानता ही नहीं, वो यही मानता है कि मैं इनका अंश हूं। उसी प्रकार से तुम भी नायक के साथ में एकाकार होने की संभावना रख रही हो, और तुम एकाकार हो जाओ, उससे अलग होने की कोशिश मत करना। ये सखी है अपनी अपनी जो बड़ी सखी नायिका से ये कहती है। ठीक है। और इसमें जो मुख्य है, मध्यस्थ है, वो आंखें हैं, उसकी आंखों के कारण इस प्रकार से कहा है। होता होगा भाई अपने क्या। अनुप्रास अलंकार आया है, और जोग जुक्ति सिखई सबे, और जोग जुक्ति में रूपक आ जाएगा मनो महामुनि मैन, मनु मानो जनु जानो, जहां आता है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो फिर आगे उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। आगे बढ़े। खरी पातरी कान की कौन बाहु बानी, आंख कली न रली करे अली अली, आंख कली न रली करे अली अली जिए मानी। वापिस से पढ़ते हैं। खरी पातरी कान की कौन बाहु बानी, आंख कली न रली करे अली अली जिए जानी। पियु बिछरन को दुसहु दुख, हर्षु जात पियो सार, दुर्जोधन लो देखियति तजत प्राण इही बार। खरी का मतलब खरा, पातरी, खरी पातली यानी अपने बोलते ना इस तरह बच्चा कौन और कासु हो तो खरो पातलो, अर्थात खरी पातरी कान की यानी कानों से, कौन बाहु बानी, बाहु यानी बहाना, बाहु यानी बहाना, बहा देने योग्य। आक का मतलब होता है आंकड़ा, आक का मतलब आंकड़ा या मदार जिसको बोलते हैं। अर्क,
आक। आक का मतलब होता है अर्क, आंकड़ा, आक, जिसको मदार भी बोलते हैं। अरे हनुमान जी की माला बनाते हैं ना सफेद फूलों वाली, आक तो देखा ही होगा। अपन को जापान से थोड़ी है, रेगिस्तान से है, थार से है, तो अपने को तो पता ही है कि आक का मतलब क्या होता है। देखते हैं। अली का मतलब वही हो जाएगा सखी, और रली का मतलब हो जाएगा उसमें रल जाना, रम जाना, मदमस्त हो जाना, एकाकार हो जाना। तो अब हम पढ़ते हैं। खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आक कली न रली करे, अली अली जिए जानी। कि एक नायिका है वो रूठ गई है, एक नायिका इससे नायक से रूठ गई है, और रूठने के कारण ये सखियां हैं वो अपनी नायिका को मना रही हैं, है ना, मनाने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको किस प्रकार से मानना है। वो पढ़ते हैं। तो कहती हैं कि हे भोली भाली भावुक सखी, मेरी प्यारी सखी, तू कान की बहुत ही कच्ची है। ये सखी अपनी दूसरी इससे कहती है कि तू कान की बड़ी कच्ची है, तू जो सुनती है उसी पर विश्वास कर लेती है, जो तुमने सुना उसी के ऊपर तुमने यकीन कर लेती है। तू ये भी नहीं सोचती कि जो तुझे सुनना दे रहा है वो तेरा हितैषी, जो तुम्हें सूचना दे रहा है वो तुम्हारा हितैषी है भी अथवा नहीं। खरी पातरी कान की कौन बाहु बानी है, मतलब बहा देने योग्य। तुझे जो किसी ने कुछ कह दिया तू उसी में विश्वास कर लेती है। तुम्हें यह भी यकीन है कि तुमको जो समाचार जहां से मिला है वो तुम्हारा है या नहीं। अपना होगा वही तो खरा समाचार देगा, बाकी वाला कौन देगा। फिर ये उदाहरण स्वरूप बता रही है कि वो अपनी सखी नायिका से कह रही है, उदाहरण स्वरूप कह रही है कि ये आदत तेरी अच्छी नहीं है, तुझमें ये आदत आई कहां से। अरे मेरी सखी, एक बार सोचिए कि भंवरा होता है, भंवरा, अली का मतलब भंवरा होता है और अली का मतलब सखी होता है। कि मेरी सखी एक बार सोचो कि भंवरा होता है वो फूलों पर गुंजार करता है, पर ये तो विचार कर कम से कम कि भंवरा होता है वो आग के ऊपर थोड़ी गुंजायमान होगा। अर्थात तेरा जो नायक है तेरा ये जो नायक है वो अन्यत्र नहीं गया है, वो किसी आग के ऊपर जाकर के गुंजायमान नहीं होगा। तो उसके नायक को भंवरे के समान बताया। अर्थात ये तेरा नायक है किसी आग के ऊपर जाकर के उसके पराग को, उसका जो पराग है उसके पराग का सेवन नहीं करेगा। ये तेरे ऊपर ही मोहित है। तुमको किसी और ने कह दिया होगा कि वो उसका चित्त भ्रमित हो गया, पर ऐसा नहीं है। तू मेरे ऊपर यकीन रख कि तू फालतू इन बातों को लेकर के बैठ जाती है और तेरा मन है दूसरी ओर अग्रसित हो जाता है। बहुत बढ़िया था भाई, है ना। और देखते हैं अगला वाला है कि पियु बिछरन को दुसौ दुख, पियो इन्हें पति बिछुर ने बिछड़ जाना, दुसो इन्हें जो सहन नहीं हो सकता, दुख इन्हें दुख, हर्षु इन्हें हर्ष खुशी, जात इन्हें जाना, प्योसार, प्योसार का मतलब क्या होगा, माहेरा, मायका, सॉरी मायरा क्या, और ये हो जाएगा पीहर, प्योसार। दुर्योधन लो देखियति देखना, तजत इन्हें तजना छोड़ना, प्राण इन्हें प्राणों को यही बार ऐसे पढ़ते हैं। कोई सखी कहती है कि नायिका जब अपने मायके जाती है तो उसे अपने प्रीतम से बिछड़ने का दुख होता है। होता ही होगा सब, अपने को क्या पता, पर ये इसमें है। वो बता रहे हैं कि एक नायिका जब अपने पति से बिछड़ करके, अपने नायक से बिछड़ करके नायिका अपने पिता के घर पे यानी मायका जब आती है, मायके जाती है, तो उसे प्रीतम से बिछड़ने का दुख होता है। परंतु साथ ही में मायके वालों के दर्शन मिलन की आशा से वो राजी भी होती है। पापा लेवाइया, भाइयों लेवाइया, तो राजी भी होती है कि मेरे पीर वाले आ गए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लड़की को या किसी भी बहू को आप कुछ भी कह दो वो बुरा नहीं मानती, पर अपने पीहर पक्ष की अगर बुराई कर दी तो जरूर बुरा मानती है ना। ऐसा मैंने सुना था, वो आपको ज्ञान बांट दिया, देख लो। पर ये कह रही है कि एक तो नायिका अपने नायक से बिछड़ रही है तो दुख हो रहा है, दूसरी ओर अपने पीहर जा रही है तो वो राजी भी हो रही है कि मेरे पीहर वालों को मैंने देखा। अब आगे देखिए कि दुर्योधन लो देखिए थी तजत प्राण यही बारी, तो उसकी जो नायिका की जो गति है वो कैसे हो जाती है कि उसकी गति दुर्योधन के प्राणों की तरह हो जाती है
कि दुर्योधन प्राण छोड़ते समय की दशा देखी जा सकती है, वह मरणासन स्थिति को प्राप्त हो सकती है। दुर्योधन के प्राण बहुत मुश्किल से निकले थे, है ना। और द्रौपदी ने 12 वर्ष तक छोटी की नहीं बांधी थी, 12 वर्ष तक बाल खुले ही रखे थे, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुर्योधन की जांग से निकाले हुए गर्म खून से अपने बालों को मैं नहीं छुड़ूंगी तब तक मेरे बाल बांधूंगी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि ये बेटियों, ये लड़कियों, बाल को बांध के रखो, तुम्हें द्रौपदी थोड़ी बनना है? इसलिए तो बाल बंधवा के रखते हैं। देखो एक दिन तो उस दिन वो चाणक्य वाली बात बता दी, एक ये बात बता दी, और तब तक द्रौपदी ने बालों को खुले ही रखा, बालों को बांधा नहीं। और आखिर में भीम ने दुर्योधन की जांग को काट करके, फाड़ करके, उसके अंदर से गर्म खून निकाल करके द्रौपदी को दिया, और द्रौपदी ने उस खून से अपने बालों को छिपड़ा और उसके बाद में बांधा था। इसलिए बालों को, है ना, खुला रखना, ये चलो आपका निजी मत है, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है कि बालों को आप खुला रखें। कुछ चीज़ें होती हैं वो उस हिसाब से चलें तो बढ़िया है। अब मेरी कल्पना ये कीजिए, आप होठ अपने यहाँ पे होता है माथे पे तो बढ़िया लगते हैं क्या, और बाल यहाँ पे होता है सिर्फ गाल गाल पे। मतलब जो चीज़ें चल रही है उनको उस तरीके से चलने दीजिए तो बढ़िया है। कुछ रूढ़िवादी चीज़ें हैं उसका आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप शूज़ हाथ में पहन लोगे, नहीं कि साहब हम तो वेस्टर्न बनेंगे, मॉडर्न बनेंगे साहब, तो शूज़ तो आपने हाथों में डाल दिए और हाथों में पैरों में कुछ और ही पहन लिया, तो ये थोड़ी चलेगा। आप बदलिए, बेशक बदलिए, उड़िए, बेशक उड़िए, मना थोड़ी कर रहे हैं, पर उतना ही उड़िए जहां से नीचे से आसमान साफ नजर आए। आगे बढ़ते हैं। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। अजो यानी आज भी, तरोना यानी आभूषण, ही यानी साथ में, रेहो यानी रहना, श्रुति यानी कान भी हो जाएगा, और श्रुति का मतलब वेद भी हो जाएगा। सेवत यानी सेवन करना, एक रंग में। नाक बास, नाक के पास में रहना। बेसरी, नाक का एक आभूषण होता है जिसको पहनते हैं नाक में, यहाँ पे। लेओ यानी लेना, बसी यानी बसना, रहना, मुक्तन यानी मोतियों के, संग यानी साथ में, है ना। मतलब इसमें संगति का बताया गया। मैंने कहा था ना, नीति भी आएगी, श्रृंगार भी आएगा और भक्ति भी आएगी। बिहारी जी ने नीति की बात बताई है कि आदमी जैसी संगति करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, है ना। आप जैसी संगति करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपकी संगति अच्छी है तो आपको फल भी अच्छा प्राप्त होगा, और आपकी संगति ऐसी है, 3 हाथ मारा 4 हाथ हारा तो फिर मुश्किल है ना, वो वैसा ही होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि अजीत रहो ना ही रहो। एक कान का आभूषण है, वो अभी तक कान में ही है, वो अभी तक कान में ही है, उसका कोई उद्धार नहीं हो सका, जबकि उसने तो वेदों को भी सुन लिया, और वेदों को सुनने के बाद में उसका भला होना था, पर अभी तक उसका भला नहीं हो पाया। पर दूसरा एक बिहारी जी लिख रहे हैं कि एक और है जिसका नाम बेसर है। बेसर लिखना, बेसर नाम का आभूषण है, वो नाक के यहां पे लगाया जाता है, यहां पे पहना जाता है, और नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। नाक का मतलब क्या होता है? स्वर्ग भी होता है। भाई आप जब गणित में माना x के बराबर 17 कर सकते हैं तो हम नाक को स्वर्ग क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। पर बेसर नाम का जो आभूषण है वो स्वर्ग में पास रहने के कारण अब वो मोतियों के साथ रहता है। उसने संगति किससे की है? बेसर ने नाक से की है, अर्थात उसने स्वर्ग से की है, और स्वर्ग से संगति करने के कारण अब वो मोतियों के साथ रहता है। तो अब उस आभूषण के अंतर्गत मोती डाले गए, और मोती डालने पर आभूषण महंगा हो जाता है ना। महंगा तो होगा ही, एक आप सोने का हो और एक 20 रुपये की पोलरी लाई चांदी रही, तो फर्क तो ऐसे नहीं है। तो उसी प्रकार से संगति अच्छे की करने के कारण अब वो स्वर्ग का भागीदार हो गया है, और दूसरी बात, अब वो मोतियों में रहना उसने शुरू कर दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का अर्थ यही है कि अच्छी संगति कीजिए, और अच्छी संगति से ही आपका उद्धार संभव है ना। कदली मुख भुजंग विष स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दीन। आप जिस प्रकार की संगति करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। स्वाति नक्षत्र का तो पानी एक ही है। सांप के मुंह में पड़ने पर जहर पैदा हो गया, केले के ऊपर पड़ने पर, उस पर कदली के ऊपर पड़ने पर कपूर पैदा हो गया, और वही का वही पानी जब सीप में पड़ता है, अच्छी संगति में पड़ता है, उसमें करोड़ों के मोती पैदा होता है। तो संगति इस प्रकार से सफल होती है। तो आप भी अच्छी संगति कीजिए, है ना, और इसको लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए,
ठीक है, हम मिलेंगे बिहारी जी को लेकर के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते हुए जोरदार पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं चलता हूँ। शुक्रिया, शब्बा खैर।